अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से भी सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा और उम्मीद करता हूँ वो व्लॉग आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, तो इस व्लॉग में भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपको हंगरी में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन आपको दें कि हंगरी में क्या एक्सपेंसेस हैं, रहने के, टैक्सीज और एटसेट्रा एवरीथिंग आपको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो लेकिन सबसे पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, सबसे जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो अभी जाके हमारी पिछली वीडियो देखें। उसमें हमने टोटल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो लोग स्टूडेंट आना चाहते हैं इधर हंगरी में उनके लिए क्या प्रोसेस है और उनका क्या सीन है। बाकी आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं आप सब लोग हमें फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आपकी मोहब्बत की वजह से हम इंशाल्लाह आपको इस तरह की और मजीद वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और जिससे आप लोगों के लिए बाइस बनेंगे, बेनिफिट्स मिले और आपको बहुत से मामला से इस चीज से आगाह करेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कि यहाँ पर आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। एवरीथिंग जी, आहिस्ता आहिस्ता हंगरी के अलावा भी हम कुछ कंट्रीज ऐड करेंगे। उसके स्टूडेंट्स वीजे भी, ठीक है, उसके बारे में भी देंगे। होता है ना, सारा अभी आपको बता दें तो फिर वो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें भी जाके मिलना होता है, मतलब बातें पूछनी होती है, लायर से मिलनी होती है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ताकि आपको वो न्यूज दी जाए और इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे आपको बेनिफिट हो, ना कि हम वो आपको झूठ जैसे होता है ना, झूठ बोल दिया अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या ग्रोइंग करने के लिए, ये चीजें करनी पड़ती है। वो हम चीज नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे टू द पॉइंट बात करेंगे जो कि ओरिजिनल होगी इंशाल्लाह। तो अभी टाइम जाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। और बताते हैं कि हंगरी में जो स्टूडेंट्स आ गए हैं या जो आना चाह रहे हैं अभी न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए इधर जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटी है। इधर हमें मुदस्सर भाई अभी बताएंगे कि इधर जॉब्स वगैरह की क्या सिचुएशन है हंगरी में, जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है जॉब की, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है और कौन कौन सी स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं और कितने घंटे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि कितने घंटे हम जॉब है हमें हंगरी में, ठीक है। अभी मुदस्सर भाई हमें बताएंगे, गाइड करेंगे कि क्या सिचुएशन है इधर। यार दरअसल इशू वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वर्क अपॉर्चुनिटी जो है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है उस पे आपकी सिटी पे, ठीक है ना। सिटी बुदापेस्ट है ना, सिटी बुदापेस्ट में ये आपको डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, ठीक है ना। डिलीवरी की जॉब से मतलब जॉब नहीं होती, वो एक किस्म का ना, वो एक ही जॉब ही होती है और जॉब नहीं भी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना चाहते नहीं जाए, ठीक है ना। तो वो आपने अपनी आईडी बनवानी होती है, ये 100 मामला होते हैं, मतलब आप आईडी बनवा के फिर आप उसमें वर्क करते हैं, फिर उससे अर्निंग करते हैं, फिर उसी से टैक्सेस बनते हैं, 100 मामला होते हैं। लेकिन ये आप दूसरी सिटी में आते हैं, जैसे डेविसन हो गया, सैटेड हो गया, पैक हो गया, मेरी जाजा हो गया, इनमें इनके छोटी छोटी सिटीज, छोटे टाउन में ना आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर आपको मिल भी गई कि कहीं मैकडोनल्ड में लग गए, ठीक है ना, वो भी आपको कोई जिसमें कोई खर्चा पानी थोड़ा सा निकल, जैसे कहते हैं ना, जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, जितने महंगाई जा रही है, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा सा वो निकल आएगा उसमें से, मतलब तीसरा हाथ कह लो या ऐसे कह लो। क्योंकि हंगरी में भी बहुत ज्यादा ये जंग के बाद इन्फ्लेशन आई है, क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गए हैं। पहले वाली सिचुएशन नहीं रही है अभी, जो आज से 3-4 साल पहले थी जब हम आए थे, तब तो बहुत इधर अच्छी सिचुएशन थी। उस टाइम हम जब आए थे ना, उस वक्त रेंट्स भी कम थे, घर के बिल्स भी कम आते थे, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जो आपकी ग्रोसरी होती थी, ग्रोसरी ये है कि आपको मंथली की ग्रोसरी आ जाती थी कोई 40,000 की, ठीक है ना, 40,000 इधर के करेंसी के, हंगेरियन फॉरेन के, ठीक है ना। अब वो ये भी बताएं सब भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई ये इधर कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं कि इधर करेंसी कौन सी चलती है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इधर यूरो नहीं चल रहा तो अर्निंग नहीं है, ठीक है, तो इधर इनकी करेंसी है, कौन सी करेंसी है और पाकिस्तान की क्या वैल्यू रखती है वो करेंसी, ये भी बताएं हमें। पता क्या इधर इशू ये है कि आप कहते हैं ना यहाँ पर यूरो करेंसी नहीं चलती, यूरो करेंसी चलती है, लेकिन एक्सचेंज जो आप जहाँ पर आप एक्सचेंज कर सकते हो, मनी एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना, वहां से आपको हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चलता है हंगेरियन फॉरेंट, जो कि पाकिस्तानी जो करेंसी है ना उससे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इकोनॉमी गिरी हुई है या जो भी है, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आपके इनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अर्निंग भी होती है,
ठीक है ना। लेकिन ये जब ये अब जो वार की वजह से क्राइसिस वगैरह आए, सब में इंफॉर्मेशन रेट बढ़े हैं, जो भी है, महंगाई इतनी हो गई है कि आप उन्होंने आपकी अर्निंग और प्लस एक्सपेंसेस उनको बराबर कर दिया है। सही है। मतलब जिसपे आप सिर्फ सरवाइव कर सकते हो आप, और मतलब जमा पूंजी वगैरह ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना फीस निकाल लें या ये कर लें, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। वो भी आपको मैं उसकी बता रहा हूँ, जो डिलीवरी वाली जॉब हो गई, ठीक है ना, या आपकी अगर कहीं पर कॉल सेंटर में जॉब लग गई, ठीक है ना, आजकल यहाँ डेब्रिसन में, ठीक है ना, और यहाँ पर बुदापेस्ट में और नीरिजाजा में। नीरिजाजा से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन नीरिजाजा से भी लोग आते हैं। वहां पर है ट्रांस कॉस्मस, ठीक है ना, वो एक कॉल सेंटर है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो भी आपके डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे दिया है, उन्होंने आपको हायर किया या ना किया, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये है जो आजकल जो यहाँ पर हालात चल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से कि चलाना मुश्किल हो रहा है इस चीज को, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि भाई हम कैसे अपने आप को वहां पर यहाँ पर सरवाइव करें। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर आके, जब आप यहाँ पर आते हैं, बुदापेस्ट में आते हैं, ठीक है, बुदापेस्ट में आपको ये जॉब्स मिल जाती हैं। हाँ, कभी कभार कई रेस्टोरेंट होते हैं, कोई देसी रेस्टोरेंट भी होते हैं, कोई मतलब यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट भी हैं। वो आपको अपॉर्चुनिटी, आपको आपके लक पे डिपेंड करता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं आपको जॉब के लिए। वो जॉब के आपको 20 हफ्ते में आपको 20 और 40 के करीब करीब ना आपको एक फिक्स टाइम दिया होता है कि आप उतने आवर्स काम कर सकते हो। वो बस कहने की बातें होती हैं, अंदर अंदर खाते में बहुत कुछ काम चल रहा होता है। लेकिन ये अर्निंग वो होती है जो आपसे सिर्फ आपका घर का किराया निकला है या ये चीज निकला है, उसके अलावा इधर जी भाईजान टाइम की कोई ड्यूरेशन नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आप किसी जॉब कंपनी, जो स्टूडेंट जॉब कंपनी है उसके साथ काम कर रहे हैं ना, तो उधर आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इधर की लोकल करेंसी में 4-4.5 लाख फॉरेन तक मंथली अर्न कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप उससे ज्यादा अर्न करेंगे तो वो आपको ऑफ कोर्स पूछेंगे कि आप स्टूडेंट हैं इधर, तो ये क्या कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। और टैक्स भी आपको जो 4.5, इधर जो टैक्सेशन का सिस्टम है ना, वो भी थोड़ा इन्होंने चेंज किया हुआ है। उसकी वजह से ये भी बहुत ज्यादा मामला थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी डिलीवरी कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं, 2-3 डिफरेंट कंपनीज हैं इधर, जैसे वोल्ट हो गया, फतूरा हो गया, और उसके अलावा इनके मतलब जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के लोकल होते हैं वो डिलीवरी रख लेते हैं, तो वो अगर उसके साथ आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है, ठीक है। आप किसी टाइम भी काम कर सकते हो, कितने आवर्स भी कर सकते हैं वीकली, वो इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो टैक्स का सिस्टम है वो भी थोड़ा सा इनका पिछले साल से थोड़ा सा बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हुआ। पहले तो इधर फिक्स टैक्स था, ठीक है, वो आपने जो भी कमाया इनको फिक्स एक अमाउंट दे दी, 50,000 रुपीज हंगेरियन फॉरेंट, ठीक है, तो वो काम चल रहा है। लेकिन अभी से जो इनका सीन है वो ये है कि आपको जितनी अर्न करेंगे उतना ज्यादा टैक्स आपको पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लाइक 50 से 20% पे करना पड़ेगा, और अगर आप फुल टाइम वर्कर हैं तो आपको 33 से 40% तक भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दूसरा भी जॉब्स की तो हमने बात कर ली भाइयों के साथ। अब भी इनको बताएं कि इधर जो है हाउसेस की क्या सिचुएशन है। इधर रेंट पे घर मिल जाते हैं अभी या नहीं मिलते, और कितने तक मिलते हैं? यार पता क्या मसला है, जो आजकल हमारे प्यारे भाई जो गुजर चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं या जो भी हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से, उनकी मेहरबानियों की वजह से आजकल ना यहाँ पर एतबार करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो एतबार नहीं करते, घर किसी को इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि जो भी है, ठीक है ना, उन्होंने घर की ना सारा तबाह करके सब एक ही चीज ना उसको तोड़ के ये करके फिर यहाँ से फरार। क्योंकि जब भी इधर कोई बंदा आपको हंगेरियन घर देता है वो पूरा फर्निश्ड करके आपको मतलब पूरा एक वीआईपी किस्म का अपार्टमेंट देता है, ठीक है। लेकिन अपना कुछ पाकिस्तानी हैं जो हमारे भाई गुजर गए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, ठीक है, मेहरबानी वो अभी पाकिस्तानियों पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो जी 2 बंदे के लिए अपार्टमेंट होता है, तो लेकिन वो 5-5, 6-6 बंदे भी रह रहे होते हैं, उसका भी मसला नहीं है कि लोग इतना क्रिएट नहीं करते। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हमारे काम करते हैं, गंदगी सफाई नहीं करना, तोड़ फोड़, ये वो, उस वजह से थोड़ा मुश्किल हुआ है। अब वो घर बहुत मुश्किल देते हैं, मुश्किल हुआ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आपको रिहाइश मिल जाती है, लेकिन अब वो रिहाइश मिलती है जो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। एक्सपेंसिव कैसे है, अब जो रिहाइश हमें मिल जाती थी ना
1 लाख मतलब 1,20,000 से 1,50,000 से हमें एक फ्लैट मिल जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब वो हमें 2 लाख 2.5 लाख, ठीक है ना, सॉरी 3 लाख भी हो सकता है, हाँ ठीक है ना, वो उन्होंने फर्निश देते, तो वो अपने आप उनके, क्योंकि यहाँ पर रेट भी बढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन रेट की वजह से ना, अब वो ये चीजें मामलात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए, लेकिन ये नामुमकिन नहीं, हर चीज मिल मिल जाती है, जाती है। ठीक है और ना। एक सोलो स्टूडेंट, अगर जो सोलो स्टूडेंट है वो आना चाह रहा है इधर, ठीक है, और वो किसी हॉस्टल में या ये वो इधर पीछे कहीं एडजस्टमेंट में रह रहा है, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली उसको 70,000 से 1 लाख फॉरेन तक उसको रिहाइश मिल जाएगी इधर, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मिलेगी, सब कुछ मिलता है इधर, ठीक है। तो अपना वो भी कोई इतना मसला नहीं है, रिहाइश का भी इजी है सीन, ठीक है। तो उसके अलावा, तो जी इसके अलावा एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हंगरी में आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। ये यकम फरवरी से कुछ रूल्स चेंज हुए हैं हंगरी में। उसकी बेस पे इन्होंने कुछ इमिग्रेशन में तब्दीलियां की हैं, जिसमें जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं मुदस्सर भाई, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने न्यू रूल ये है कि जो भी न्यू स्टूडेंट आएगा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, वट एवर जहाँ से भी, वो एज अ गेस्ट वर्कर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब उसका मीनिंग ये है कि जो भी बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से, अफगानिस्तान से, कहीं से भी, नो मैटर, जब आएगा इधर एज अ स्टूडेंट आएगा, जब उसकी स्टडी कंप्लीट होगी, ठीक है, आफ्टर स्टडी उसको अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये सीन है कि जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट आएगा, अपनी स्टडी 4 साल कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसको एक जॉब सीकिंग वीजा देंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और वो भी उसके रिलेटेड कोई जॉब होगी उसकी स्टडी के रिलेटेड, और देन वो उसको जॉब सीकिंग से आपको वर्क परमिट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा इधर, देन 2 ईयर का वर्क परमिट, टोटल 3 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा, और इसके बाद उस बंदे को वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि वो फॉर एवर ही पाकिस्तान या इंडिया या जहां से भी वो है वो वहां पे जाए, वो जाएगा, इसको एग्जिट करना पड़ेगा 3 साल बाद कंट्री, ठीक है। एग्जिट करके वो बंदा पाकिस्तान या इंडिया कहीं से भी वो दोबारा वीजा अप्लाई करेगा, देन चांसेस हैं वीजा लगने के, लेकिन वो थोड़ा सा कहते हैं ना मुदस्सर भाई, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब मे भी लगे या ना लगे। पता क्या, पहले ये होता, यहाँ पर ये सीन होता था कि अगर आपको अगर आपको एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, एक टाइम होता है, ठीक है ना, एक्सपायर हो गया, आप 3 साल को ड्यूरेशन दे दिया, ठीक है ना, 3 साल बाद आप यहीं पर बैठ के ना आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने वो रूल खत्म कर दिया। अब वो रूल खत्म करके उन्होंने कहा है कि अब जो 3 साल का जो ड्यूरेशन है, 3 साल के बाद आपको पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान, इंडिया या जो भी जिस कंट्री से भी है, उसको यहाँ से कंट्री लीव करके एग्जिट करके फिर उसको उस कंट्री में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। वो बेशक यहाँ के किसी लॉयर से बात कर जाए या जो भी है, ठीक है ना, उससे डील कर जाए कि मेरा अप्लाई कर दे, फिर वहां पर जाके वो एम्बेसी में इंटरव्यू देगा, उसी के डिपेंड करेगा कि आया कि उसका लगता है तो फिर वो उसके थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, उसका टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, लेकिन एग्जिट करना जरूरी है, ठीक है ना। वो लक पे डिपेंड करता है, उसका वीजा लगा या ना लगा, वो उसके लक पे डिपेंड करता है। अगर ना लगा तो उसके नसीब वहीं पर बैठा है फिर, ठीक है ना। अगर नहीं, अगर लग गया तो फिर यहाँ तो सबसे बड़ी ये पाकिस्तानियों के लिए, एशियन कंट्रीज से जो आ रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज है कि जो स्टूडेंट पहले आते थे, द स्टडी कंप्लीट करते थे, देन वर्क परमिट पे, देन पीआर हो जाती थी उनकी, लेकिन अभी के लिए ये बैड न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं आना चाह रहे हैं इधर, ठीक है। उनको आफ्टर स्टडी अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा, अगर वो कोई अच्छी जॉब इधर फाइंड नहीं करते, ठीक है। तो यही थी हंगरी के बारे में, जो लिविंग एक्सपेंस थे इधर, फ़ी थी कि निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, तो टैक्सेस वगैरह थे, हाउस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ जो कि अपना गेस्ट वर्कर की दी है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें जो लोग हंगरी आने का स्पेशली सोच रहे हैं, ठीक है।
तो ताकि उनको बेनिफिट्स हो हाँ, सके, मिले हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती जी रहे। अगर ये हमारी आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है ना, हमारी पिछली भी जी देख ली है, तो आपको साथ साथ इसे सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से आपको और भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो वीडियोस मिलेंगी। मिलती और रहेंगी, और भी आपको इस रिलेटेड मिलता और रहेगा। इसके अलावा हम घुमाएंगे भी भाइयों को, साउदी इंशाल्लाह यूरोप के इंशाल्लाह बारे में, वो भी हम जाए करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, अभी वो भी थोड़ा आपको कुछ बिजी चल रहा है, हाँ, तो यहाँ शेड्यूल पर थोड़ा बिजी उस वजह से हमारा। बिजी जब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द आपको इस न्यू व्यू और मतलब न्यू प्लेसेस वगैरह पे हाँ, आपको विजिट और करवाएंगे साथ साथ हंगरी के साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दूसरे कंट्रीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इंशाल्लाह इमिग्रेशन के रिलेटेड। इंशाल्लाह। स्पेन की हो गया, पुर्तगाल की, पुर्तगाल हो गए, इटली की, इटली। जर्मनी की, सारी इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हमें हंगरी को कवर करना है, जी ठीक है, क्योंकि हम खुद बुदापेस्ट हंगरी में रह रहे हैं। जी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में कि हंगरी के स्टूडेंट वीजे बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट भी मिलना थोड़ा इजी है दूसरे हम्म। कंट्रीज के रिलेटेड, और स्टूडेंट प्रोसेस भी वीजा लेने का थोड़ा इजी है, इजी है इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह निगहबान। हाफिज, अल्लाह निगहबान।